लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इंडिया गठबंधन और एनडीए बीजेपी सभी पार्टियों की तरफ से सभी गठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और आज के दिन भी लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, क्या लगता है 5 चरणों का चुनाव हो गया, आज जब छठे चरण का चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, क्या आकलन है, कहाँ तक पहुंचे हैं? 400 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई बिल्कुल सुनिश्चित 400 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग लगभग 350 का आंकड़ा लगभग छू चुके हैं। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम और हमारे अलायंस पार्टनर मिलाकर एनडीए ऐसे घटक हम 400 से ऊपर जाएंगे सुनिश्चित है, क्योंकि लोग कुछ बीच बीच का वोट नहीं देते हैं। लोग एक तरफा वोट देते हैं। जब उनको देश का प्रधानमंत्री चुनना है तो उनके सामने चॉइस क्लियर है। मोदी जी उनके सामने चॉइस है, जो उनकी स्पष्टता है नीतियों को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर या देश की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर सुनिश्चित लोग मोदी जी के नाम पर और उनके काम के नाम पर वोट देने वाले हैं और बहुत भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। अगले चरण में जो चुनाव होना है वो खासतौर से हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में होना है। आपको लगता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब खासतौर से ये एपी सेंटर रहा किसान आंदोलन को लेकर, अग्निवीर के प्रोटेस्ट को लेकर, यहाँ बीजेपी को थोड़ी और मुस्तैदी की ज़रूरत है या यहाँ से नुकसान की कोई संभावना? पहली बार तो मैं आपके इस मत से बिल्कुल पक्ष नहीं रखता कि अग्निवीर को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। आज अग्निवीर को लेकर लोग खुश हैं और अग्निवीर में लोग भागीदारी भी करें और उसमें रिक्रूटमेंट भी हो रही है। कल ही राहुल गांधी ने कहा कि कैंप में लोग आ ही नहीं रहे। राहुल गांधी तो कुछ भी कहते हैं, उनको तो कुछ भी ख्याल आता है, कुछ भी उनको जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जो फीडबैक दे दिया जाता है उसको पढ़ लेते होंगे। परंतु जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, मैं मानता हूँ पंजाब में थोड़ी दिक्कत है, परंतु वह दिक्कत जो है वो शरारतपूर्ण भी है। उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर वह शरारत करा रही हैं और वह ये बोल रहे हैं कि आज ज़माना सोशल मीडिया का है। अगर आप हमें किसी गांव में जाने से रोको तो परंतु वहाँ पर जो हमारा मैसेज जाने से नहीं रोक सकते आप। वो मैसेज आज वहाँ पहुँच रहा है और वह सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी पहुँच रहा है। तो देश की जनता और किसान भी और युवा भी सबके सब समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति देश को आगे ले जा सकता है और किन की नीतियाँ स्पष्ट हैं और देश के हित में है। इसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि दिक्कत है। दिल्ली में 700 सीटों पे हम जीतेंगे, हरियाणा में हम जीत रहे हैं, पंजाब में थोड़ा कष्ट है, परंतु फिर भी हम पंजाब में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं और हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आरपी सिंह जी, आपको लगता है कि पंजाब को लेकर अगर ख़ास तौर से बातचीत करें तो पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला हो पाएगा या सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही रह जाएगा कि 13 की 13 सीटें जीते कोई भी लेकिन जाएगा इंडिया गठबंधन के पास? देखिए, वो इंडिया गठबंधन कहाँ है? वो आज तो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन होता तब जब आपस में समझौता होता। और आपको क्या लगता है कि पंजाब की जो जनता है, जो सूझवान जनता है, वो इस बुलेखे में आ जाए कि कोई गठबंधन है नहीं, हमने टॉस कर लेना है कि हमने आम आदमी पार्टी को देना या कांग्रेस को देना है? वो सोच समझकर वोट देगी और उसमें भाजपा के लोगों के पक्ष में भी वोट देगी। और उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी सीटें पिछली बार से बढ़ेंगी इस बार। और यही नहीं, वो त्रिकोण दो तरफा मुकाबला नहीं है, वहाँ पर इस बार 4 पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं। हालांकि अकाली दल बिल्कुल हाशिए पे आ गई है उनके नेतृत्व के चलते हुए, परंतु फिर भी कुछ कुछ जगह उनकी पॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं वहाँ अपना वोट बैंक लेंगे। हाँ, परंतु जीतने की स्थिति में वो नहीं है। जीतने की स्थिति में आज हम हैं या कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी का सूफड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी कितनी सीटों पे जीतने की स्थिति में आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा कि पिछली बार से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो 2 सीटों से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, हम इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप 4 तारीख को वहाँ कर बैठूंगा, आप देखेंगे कि हम लोग पिछली बार से अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे। सीटें ज़्यादा नहीं आ रही, हमारा वोट बैंक भी, हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक आरोप आप लोगों पे पंजाब में ये लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी के जो ट्रेडिशनल और पुराने लोग थे वो हाशिए पे हैं और जो उम्मीदवार बनाए उनमें से 70% तो या तो कांग्रेस से हैं या आम आदमी पार्टी से। देखिए, मैं आपको एक नाम देता हूँ। गुरदासपुर से बब्बू जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ अनंतपुर साहब से सुभाष इलेक्शन लड़ रही है। तो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे विधायक रहे हैं या पार्टी के संगठन के लोग कार्यकर्ता रहे हैं। तो जब चुनाव आता है तो विनेबिलिटी देखी जाती है, चुनाव जीतने के लिए किसकी कैसी परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से टिकट दिया जाता है।
और उसमें विनेबिलिटी भी है और हमारे पार्टी के जो पुराने लोग वो भी हैं, तो मिलजुल कर चुनाव, क्योंकि हम पहली बार अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमको कुछ ऐसे लोगों को साथ भी लाना पड़ा है जो कि पार्टी में नए आए हैं, जहाँ कुछ साल पहले आए हैं। और मेरा मानना है पार्टी में कोई 3-4 साल पार्टी में रह जाए तो पार्टी का ही रस जाता है। तो हम ठीक दिशा में हैं, और मैं वापस कह रहा हूँ, हम लोग पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे और वोट परसेंटेज के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दिल्ली में क्या रहेगा? दिल्ली में आज आखिरी दिन देख रहे हैं, राहुल गांधी मेट्रो की सवारी कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के लिए केजरीवाल कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चुनौती, चैलेंज जो है थोड़ी सी आपको मुश्किल लग? मैं आपको आज बोल रहा हूँ, और हम 4 तारीख को बैठ जाएंगे। सातों की सातों सीट पर हम जीत रहे हैं, और सातों की सातों सीट पर लगभग 60% के लगभग वोट पड़ने वाला हमको। मतलब विपक्ष जितना मर्जी कोशिश कर ले, वह घूम फिर के 40% ज़्यादा वोट, हम 60% से ऊपर जाने वाले हैं। 56% पिछली बार थे, इस बार हम 60% से ज़्यादा जाने वाले हैं। एक, और आप जिस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि हाँ, आप ढोल अच्छा पीट सकते हैं, परंतु वोट नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को वोट नहीं पड़ता जिनका बैकग्राउंड ऐसा हो जिसमें कि देश को तोड़ने की बात की गई हो, देश को तोड़ने की सोच रखी गई हो, या ऐसे लोगों के साथ जुड़कर अरविंद केजरीवाल की भी जो मूल सोच रही हो इसी सोच से आती है, और राहुल गांधी उस सोच में समर्थन देते रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता और देश की जनता, खासकर दिल्ली की जनता, इस मामले में बहुत पक्की है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगी या प्रमोट नहीं करेगी जो देश हित में ना हो। एक आखिरी सवाल आपसे, आज फिर स्वाति मालीवाल के मामले में जो विवाद हुआ, अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर जिसमें वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर लॉन में ले जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए आ रही है, आपको लगता है कि इस तरह का नैरेटिव जब सेट होता है कि एक बुजुर्ग माँ बाप को पुलिस पूछताछ करने आ रही है, आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? देखिए, एक वर्ड है नैरेटिव, एक वर्ड है थ्रेटर। ये थ्रेटरिक का है। अब थ्रेटरिक कुछ भी करते रहे। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि वह उनके माँ बाप से मिली थी जब गई थी, ऐसी जानकारी है। अगर ऐसी जानकारी है तो उसकी पुष्टि करने की जरूरत है। अगर उनके माँ बाप से मिली थी, या तो उनके माँ बाप कहेंगे नहीं मिली थी, या कहेंगे मिली थी। अब इतनी पूछताछ तो बनती है, क्योंकि अगर मिली थी तो फिर इसका मतलब कि सद्भावना के हिसाब से थी वहाँ पर, और सद्भावना के दौरान में ऐसा क्या हुआ कि उनकी पिटाई की गई, और क्यों की पिटाई, इसकी जाँच होनी है। अब इसकी जाँच हो रही है। दिक्कत यह है कि केजरीवाल साहब जो मूल बात है उस पर अभी तक जवाब नहीं दे रहे। वो ये है कि मुख्यमंत्री के निवास में उनके ड्राइंग रूम के अंदर किस प्रकार से उनके खुद की राज्यसभा के सदस्य की पिटाई की गई। अब वो बाकी जो सब कर रहे हैं वो उसको कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। और एक ध्यान रखिए, जो पीसीआर कॉल जो स्वाति मालीवाल ने सबसे पहले करी थी, उसमें उसने क्या कहा स्वाति मालीवाल ने कि मैं सीएम के निवास पर हूँ। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। अब वो इसका तो जवाब नहीं दे रहे, और जबकि वह खुद उनके सांसद के द्वारा इसको मान्यता दे चुके हैं कि हाँ बदतमीजी हुई थी, मारपिटाई हुई थी। ये संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बदतमीजी हुई थी, और बाद में वह मुकर गए। असल में क्या है कि वो सोच रहे थे कि हम स्वाति मालीवाल को दबाव में ले आएंगे, और दबाव में लाकर हम अपने हिसाब से कर लेंगे चीज़ें। संजय सिंह उनके घर पे भी गए, एक बार नहीं शायद 2 बार उनके घर पे गए। जो हमें समझ लगता है कि मुझे पता नहीं अंदर क्या बात हुई, परंतु जो समझ लगता है उनसे जाकर माफ़ी मांगी होगी, और कहा होगा कि हम वैभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम ने तय कर लिया कि वैभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। अगले दिन उसी वैभव के साथ वह लखनऊ में दिखते हैं। तो मुझे लगता है उस बात से स्वाति मालीवाल को गुस्सा आया होगा, नाराज़गी होगी, जहाँ उसको लगा कि मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वह महिला हेड स्ट्रॉन्ग है, वो महिलाओं के इश्यूज़ पर लड़ती रही हैं। तो उनको लगा कि ये तो मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ मार पिटाई करी उसको ये अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों वैभव कुमार भी और स्वाति मालीवाल भी उनके पुराने साथी हैं, 20 साल पुराने साथी हैं। तो जितने भेद वैभव कुमार को पता होंगे उतने स्वाति मालीवाल को ही पता होंगे। इसलिए उनको लगता होगा कि वैभव कुमार को इसलिए नहीं ये साथ छोड़ रहे कि उनके भेद खोल देगा, इसलिए अपने साथ चलाए रखा। और आज पूरी की पूरी पार्टी, आप ध्यान करिएगा, मनीष सिसोदिया के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, सतेंद्र जैन के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, और तो और संजय सिंह के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, वैभव कुमार के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे थे जी। पूरी की पूरी पार्टी खड़ी कर दी थी। तो कुछ तो राज हैं जिनके बाहर आने पर दिक्कत होगी। तो ऐसी मजबूत महिला को, स्ट्रांग महिला को बीजेपी समर्थन देगी, उनको नैतिक सपोर्ट देगी, समय आने पे उनको
बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा? देखिए, बीजेपी में आने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, नैतिक सपोर्ट देने की बात है। हम बिल्कुल महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ एक साथ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।